सारे घर का काम खत्म करके रश्मि अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने ही लगी थी कि फोन की घंटी बजी। जैसे ही रश्मि ने फोन उठाया, सामने से आवाज आई, हेलो, क्या मैं रश्मि से बात कर सकता हूँ? रश्मि का जवाब था, हाँ, मैं रश्मि ही बोल रही हूँ। लेकिन उससे पहले रश्मि थोड़ा सा हिचकी, क्योंकि उसे ये आवाज थोड़ी पहचानी हुई सी लग रही थी। उसे लग रहा था कि यह आवाज उसके किसी अपने की ही है। रश्मि, मैं तुम्हारा भाई जगदीश बोल रहा हूँ। यह सुनकर तो रश्मि के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? भाई जगदीश, कैसे हो सकते हो? मेरे भाई को तो मरे हुए 10 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से किसी के साथ मजाक करते हुए? दूसरी तरफ से जवाब आता है, नहीं नहीं रश्मि, तुम यकीन करो, मैं तुम्हारा भाई जगदीश ही बोल रहा हूँ। पहले तुम मुझे माफ कर दो इस बात के लिए कि मैंने अपने मरने की खबर तुम तक पहुंचाई, या यह कह लो कि अपने जिंदा होने की खबर तुमसे छुपाई। लेकिन रश्मि यकीन नहीं करती है और वह कहती है, मैं कैसे मान लूं कि यह मेरा भाई जगदीश है? लेकिन कहीं ना कहीं रश्मि के मन में यह आवाज जो फोन की दूसरी तरफ से आ रही थी, उसे लग रहा था कि यह उसके भाई की ही है। तो जगदीश कहता है कि मेरे साथ साथ तुम्हारी बिटिया भी जिंदा है। यह सुनकर तो रश्मि को पूरी तरह से विश्वास हो गया, क्योंकि वह जानती थी कि उसने एक बेटी भी पैदा की थी। लेकिन जगदीश उसे रोकता है और कहता है, रश्मि, मैं तुम्हारा भाई ही हूं और अब मेरे पास समय बहुत कम है। मेरा जीवन अब कभी भी खत्म हो सकता है। मुझे जिंदगी के इस पड़ाव में कैंसर हो गया है। मैं अब तुम्हारी बेटी को और नहीं अपने पास रख सकता हूँ। तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आकर अपनी बेटी प्रिया को लेकर चली जाओ। जगदीश अपनी बहन रश्मि को अपना पता बताता है और कहता है कि ज्यादा देर मत करना बहन। यह कहकर जगदीश फोन रख देता है। यह सब सुनकर रश्मि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और रोते रोते रश्मि अपने अतीत में चली जाती है। जगदीश और रश्मि के माता पिता बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए थे। गांव वाले जैसे जैसे जगदीश को सलाह देते, जैसे उसको पढ़ाते, वह उन्हीं की सलाह को मानकर अपनी बहन रश्मि पर सारे रीति रिवाज थोप देता। जगदीश ना खुद ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही उसने अपनी बहन को ज्यादा पढ़ाया लिखाया। जगदीश ने अपनी बहन के लिए एक रिश्ता ढूंढा और जल्दी से जल्दी उसके हाथ पीले करके उसे अपनी ससुराल भेज दिया। रश्मि ससुराल तो आ गई थी, पर उसके ससुराल बहुत पिछड़ी सोच के थे। लेकिन फिर भी रश्मि ससुराल आके खुश थी। नए माहौल में उसका मन लग रहा था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। जैसे जैसे उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है, उसके ससुराल वालों का पूरा रंग उसके सामने आ गया। उसकी सास ने तो खास तौर पर कह दिया था कि हमारे खानदान में बेटियां पैदा नहीं होती हैं। मेरे परिवार की वंश बेल को सिर्फ बेटे ही आगे बढ़ाते हैं। यह सुनकर रश्मि से चुप ना रहा गया और उसने कहा, माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप खुद एक औरत होकर ऐसी बातें करती हैं। आपको यह सब शोभा नहीं देता। यह सुनकर रश्मि के पति ने रश्मि को एक रहपटा जड़ दिया। मेरी माँ की बात काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने पति का रूप देखकर तो रश्मि के मानो होश ही उड़ गए थे। घर के सभी मर्द लोगों ने बातचीत करी और यह निर्णय लिया कि रश्मि के गर्भ की जांच कराई जाएगी। अगर गर्भ में बेटा हुआ तो ठीक, और अगर बेटी हुई तो गर्भ को गिरा दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद रश्मि को अस्पताल लेकर जाया गया और वहां उसके गर्भ की जांच कराई गई और रश्मि को
जिस बात का डर था वही हुआ। रश्मि के गर्भ में एक बेटी पल रही थी। जैसे ही यह बात रश्मि के पति को पता चली, उसने तभी उसे बेटी को गिराने की बात कही। लेकिन रश्मि पहले घर जाने की बात पर अड़ गई। पता था कि वह कुछ ना कुछ करके अपने परिवार को, अपनी सास को, अपने पति को मना ही लेगी। लेकिन यह रश्मि की गलतफहमी थी। रश्मि की जेठ के भी दो बेटे थे। रश्मि ने कहा, जेठ के बेटे भी मेरे बेटे जैसे ही हैं। हमारे घर में कमी ही किस बात की है? हम बेटी को भी पाल पोस कर बड़ा करेंगे। लेकिन रश्मि की इस बात पर कोई सहमत नहीं हुआ और सबने उसे इस गर्व को गिराने के लिए कहा। यहाँ तक कि उसकी सास ने तो यह भी कह दिया कि हमने आज तक यह पाप नहीं किया है। रश्मि को यह गर्व अपने मायके जाकर गिराना होगा। हम इस पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। रश्मि ने मन ही मन सोचा, वाह रे दुनिया, पाप भी करना है और पाप में भागीदार भी नहीं बनना है। अगली ही सुबह रश्मि को उसके मायके भेज दिया गया। जैसे ही रश्मि अपने भाई जगदीश को देखती है, वह उसके गले लगाकर रो पड़ती है और सारी स्थिति से अपने भाई को अवगत कराती है। तो उसका भाई कहता है, जैसे तुम्हारे ससुराल वाले कहते हैं रश्मि, तुम वैसा ही करो, क्योंकि एक बहन अगर मायके में रहे तो समाज उसे गालियां देने लगता है। तुम्हें भी अपने ससुराल के हिसाब से ही चलना होगा और तुम्हारे पेट में पल रही बेटी को तुम्हें गिराना होगा। अब रश्मि के पास कोई चारा ना था। लेकिन रश्मि की किस्मत अच्छी थी। 2 दिन बाद ही उनके घर उसके भाई का दोस्त आ गया। रश्मि अपने भाई के दोस्त को अच्छे से जानती थी, लेकिन इस स्थिति में वह उसके सामने नहीं जाना चाहती थी और वह नजरें चुरा रही थी। राकेश ने जगदीश से पूछा, जगदीश, क्या रश्मि घर आई हुई है? तो जगदीश ने कहा, हाँ राकेश, रश्मि घर आई हुई है। तो राकेश ने रश्मि को बुलाया और पूछा, रश्मि, क्या बात है? तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? जैसे ही राकेश ने रश्मि से पूछा, रश्मि का रो रो के बुरा हाल हो गया। यह देखकर तो राकेश सहम गया और जब रश्मि ने उसे सारी बात बताई तो वह अपने दोस्त जगदीश से कहने लगा कि जगदीश यार, यह तुम क्या कर रहे हो? इस स्थिति में तो तुम्हें अपनी बहन रश्मि का साथ देना चाहिए और तुम हो कि एक नए जीवन को इस दुनिया में आने से रोक रहे हो। जगदीश को अपने दोस्त की ये बात अच्छी न लगी और उसके बात को वह काटते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम तो इसकी हाँ में ही हाँ मिलाओगे, क्योंकि तुम रश्मि को पसंद जो करते थे, तुम इससे शादी करना चाहते थे। अब तुम्हारी शादी रश्मि से हुई नहीं तो तुम इससे सहानुभूति जताओगे ही। जैसे ही रश्मि ने यह बात सुनी, वह उठ खड़ी हुई और घर के अंदर चली गई। उसका दोस्त भी यह सब सुनकर घर से चला गया। रश्मि ने अपने भाई जगदीश से इस बारे में जब बात करी कि आपका दोस्त अगर मुझे पसंद करता था तो आपने मेरी शादी उससे क्यों नहीं कराई, तब जगदीश कहता है कि मैं तुझे अपने जैसे गरीब परिवार में नहीं भेजना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी एक ऊंचे घर में कराई ताकि तुम सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत कर सको। फिर रश्मि कहती है कि भैया, यह सब तो ठीक है, लेकिन आपको अपने दोस्त से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। तब जगदीश कहता है कि हाँ रश्मि, अब तो मुझे भी पछतावा हो रहा है कि मुझे राकेश के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं कल ही उसके घर जाकर उससे माफी मांग लूंगा। जगदीश अगले दिन सुबह अपने दोस्त के घर जाता है और अपने किए व्यवहार की उससे माफी मांगता है। लेकिन राकेश कहता है कि जगदीश, लेकिन कुछ भी हो, तुम जो अपनी बहन के साथ कर रहे हो वह गलत है। जगदीश कहता है, हाँ राकेश, मुझे पता है कि यह सब गलत है,
लेकिन मैं मेरी बहन को मायके में बिठाकर नहीं रखना चाहता हूँ। यही सोचकर मैंने ये निर्णय लिया है कि रश्मि के गर्भ में पल रही बेटी को इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। लेकिन राकेश के समझाने पर जगदीश को बातें समझ आ जाती हैं और वह दोनों अपने घर की तरफ जाते हैं। दोनों को हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर रश्मि बड़ी खुश होती है और वह रश्मि को कहता है कि रश्मि, अब तुम्हारी बेटी इस दुनिया में जरूर आएगी, चाहे उसे तुम्हारे ससुराल वाले अपनाएं या ना अपनाएं। कुछ दिनों बाद रश्मि के ससुराल से उसके पति का फोन आता है, तो जगदीश फोन पर ही उन्हें सब सच्चाई बता देता है और वह कहता है कि इस बच्ची को दुनिया में जरूर लेकर आएगा। यह सब सुनकर रश्मि के ससुराल वाले भड़क जाते हैं और जगदीश को बहुत बुरा भला कहते हैं। समय बीतता गया और रश्मि ने एक दिन एक प्यारी सी खूबसूरत सी बिटिया को जन्म दिया। बेटी के जन्म के कुछ दिनों के बाद रश्मि का पति वहां आता है। वह जगदीश से कहता है कि मैं तो अपनी बेटी को अपना लूंगा, लेकिन शायद मेरा परिवार मेरी बेटी और मेरी पत्नी को कभी नहीं अपनाएगा। वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगी। यह सब सुनकर जगदीश घबरा गया। वह मन ही मन एक निर्णय करता है और रश्मि को जाकर कहता है कि रश्मि, तुम अपनी ससुराल जाओगी और तुम्हारी बेटी को मैं अपने पास ही रखूंगा। रश्मि कहती है, यह सब सुनकर मना कर देती है कि वह अपनी बेटी को छोड़कर ससुराल नहीं जाएगी। अपनी बहन को जिद पर अड़ा देख जगदीश उसे आत्महत्या करने की बात कहता है कि अगर तुम ससुराल नहीं गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। रश्मि अपने भाई की इस शर्त से मजबूर होकर अपनी बेटी को अपने भाई के पास छोड़कर ससुराल चली जाती है। लेकिन पल पल उसे अपनी नवजात बच्ची का ख्याल आता है। वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगती है। रातों में वह बार बार चौंक कर उठ जाती है और अपनी बेटी के लिए जोर जोर से रोने लगती है। ससुराल वाले उसकी स्थिति को देखकर बहुत परेशान हो गए। ऐसे में एक दिन रश्मि का पति जगदीश को फोन करके रश्मि की सारी स्थिति का बताता है, तो जगदीश अपने जीजा से कहता है कि मैं इसका भी कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा। एक दिन अचानक से फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से एक सूचना मिलती है कि जगदीश अपने दोस्त के साथ उसकी बेटी को लेकर पहाड़ों में घूमने गया था और वहां बस दुर्घटनाग्रस्त होकर एक खाई में गिर जाती है और किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। यह सुनकर रश्मि बेहोश हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे रश्मि अपने जीवन में आगे बढ़ती है। कुछ समय के बाद रश्मि के 2 जुड़वा बेटों को जन्म देती है। अब रश्मि के घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। घर वाले रश्मि और उसके बेटों की सारे नाज नखरे उठाने के लिए तैयार रहते हैं। रश्मि को अपनी बेटी की याद सताती तो है, लेकिन अब वह गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे अब ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज इस फोन की घंटी ने जीवन में फिर से एक बार मुसीबत लाकर खड़ी कर दी थी। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि यह बात सुनकर कि उसकी बेटी जिंदा है वह हंसे या रोए। वह मन ही मन निश्चय करती है कि आज अपने पति से खुलकर बात करेगी और आज वह अपने एक औरत होने का, एक मां होने का हक उनसे लेकर ही रहेगी। शाम को जैसे ही उसके पति आते हैं, वह उन्हें चाय नाश्ता कराकर बात करनी शुरू कर देती है कि मेरा भाई जगदीश अभी जिंदा है। रश्मि का पति यह सब सुनकर हैरान हो जाता है कि इतने साल बाद जगदीश ने ऐसा क्यों किया। वह रश्मि को समझाना चाहता है और वह कहता है कि तुम्हारा भाई न जाने किसका पाप हमारे गले डालना चाहता है। लेकिन अब रश्मि यह सब सहन करने वाली नहीं थी
और वह अपनी पति की बात को काटते हुए बोली, बस करिए, अरे मेरे भगवान जैसे भाई पर इल्जाम लगाना बंद करिए और खुद में अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो तो चलिए चलकर अपनी बेटी को वापस लेकर आइए। रश्मि के लहजे को उसका पति पहचान गया था कि अब रश्मि उसकी कोई बात नहीं सुनेगी। रश्मि ने रोते हुए कहा, अगर आप अपने बाप होने का हक नहीं जता सकते तो मैंने आपको खानदान को सब कुछ दिया है, आपका वंश चलाने के लिए 2 लड़के दे दिए हैं। अब मैं एक माँ होने का कर्तव्य निभाऊंगी और बची हुई जिंदगी को अपनी बेटी के साथ ही गुजारूंगी। पास खड़े रश्मि के बेटे अपनी मम्मी पापा की यह बात सुनकर बड़े हैरान हो गए कि उनकी एक बड़ी बहन भी है। दोनों बेटे आगे बढ़कर अपनी माँ से कहते हैं, माँ हम भी आपके साथ चलेंगे अपनी बहन को लेने। आज रश्मि खुशी से रो रही थी क्योंकि उसके परिवार में अब ऐसा भी कोई था जो एक औरत के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहता था। कुछ देर ऐसे ही शांति से सब एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर के बाद रश्मि का पति कहता है कि चलो चलें अपनी बेटी को लेने। लेकिन रश्मि, क्या वह मुझे बाप के रूप में स्वीकार करेगी? वो कहती है, इतनी बड़ी सजा मेरी बेटी ने भुगती है तो अब थोड़ी बहुत सजा तो आपको भी भुगतनी होगी। यह कहते हुए रश्मि हंस दी। सभी गाड़ी में बैठकर अपनी बेटी को लेने जा रहे थे, लेकिन रश्मि अपनी बेटी से ज्यादा अपने भाई के बारे में सोच रही थी कि उसने अपनी बहन के जीवन को संवारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। ऐसा भाई भी किस्मत वाली बहनों को ही मिलता है। यह सोचकर वह अपने भाई की जिंदगी के लिए ऊपर वाले से दुआ कर रही थी। रश्मि और उसका परिवार जगदीश द्वारा बताए गए पते पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें अपनी बेटी तो मिल जाती है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही जगदीश इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। अब रश्मि को अपनी बेटी मिलने की खुशी से ज्यादा अपने भाई को खो देने का गम होता है। न जाने क्यों इस समाज को बहुएं तो चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए। रश्मि यह कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। तो दोस्तों, आपकी क्या सोच है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जब बेटी नहीं चाहिए है तो बहू भी ना लेकर आए घर में, मेरा ऐसा सोचना है। आप क्या सोचते हैं इस कहानी को सुनकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिए।